नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः विभाव निदाकार 200 में 3 कम और फरी ने थोड़ा चला है, थोड़ा फिर के निपुणे ज्ञानितम तजतम। निपुण इसको कहते हैं जी आत्मा द्रव्य परमात्मा स्वरूप शुद्ध अखंड अवेद उसका अनुभव में प्रतीति हुई, अनुभव में प्रतीति। वो चीज क्या है ऐसी पर्याय में अनुभव आना। तो अनुभव में तो जितनी शक्तियां जी आत्मा में है उसका एक अंश व्यक्त पड़े सब गुण की पर्याय का वेदन है। उसको यहाँ सम्यक दृष्टि कहते हैं, निपुण कहते हैं। जितनी संख्या में आत्मद्रव्य में गुण है अनंत अनंत है, आकाश प्रदेश के अनंत गुण, सब गुण का एक अंश व्यक्त रूप है, वो तो शक्ति रूप है आनंद गुण। पर सम्यक दर्शन में सर्व गुणास्ते संकित ऐसा श्रीमद वाक्य આપણું વાક્ય છે અધ્યાત્મ રસ ચિઠ્ઠી જ્ઞાનાદि एक देश व्यक्त ये चौथे गुण स्थान है और ज्ञानादि पूर्ण व्यक्त केवल ज्ञानी में है। तो यहाँ कहते हैं निपुणे सम्यक दृष्टि जीवों को परधर में आत्मबुद्धि ऐसी मिठास परंती जिस प्रकार मिटे उस प्रकार सोचता मिटने योग है। हाँ हाँ, पहले नास्ती से बात किया। पर्याय बुद्धि, राग बुद्धि, विकल्प बुद्धि, भेद बुद्धि, अभेद वस्तु अखंड आनंद कंद प्रभु है, उसमें भेद गुणी ना गुण है, ऐसी भेद बुद्धि करना वो भी विकल्प है। ये विकल्प में लाभ मानना वो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टिपणु जिस प्रकार मिटे प्रकार मिटने योग है। कैसे सम्यक दृष्टि जीव महसी अचिलती, महसी व्याख्या शुद्ध रूप अनुभव, महसी व्याख्या शुद्ध चित्त रूप अनुभव, अचलित अखंड धारा व मगन, वे शब्द का ही अर्थ है। शुद्ध चिद्रु भगवान ध्रुव કાલે આવ્યું છે ને, એક જણાનું આવ્યું હતું બેનના વચનમાંથી, વચનામૃત उसमें है ना ये शब्द को गाय को लांछन कहीं को दक्षिण पुत्र क्या क्या है पुत्र वांची ने बहुत खुश थी। उसमें आ लिखा है આપણે પહેલેથી કહીએ છીએ જાગતો જીવ ઉભો છે ને એમાં શબ્દ है गुजराती आपने ना वचना उसमें एक शब्द है जागतो जीव उभो छे ने, उसका अर्थ क्या है हिंदी अथवा शास्त्री। जागतो એટલે જ્ઞાનિક ભાવ, ઉભો છે એટલે ધ્રુવ છે ને, ध्रुव है जागतो ज्ञानिक भाव, जागतो स्वभाव, उभो छे ने, उभो छे એટલે ध्रुव है ने। ये ध्रुव स्वभाव कहाँ जाए ऐसा शब्द है उसमें वचनामृत में।
જાગતો જીવ ઉભો છે ને ત્યાં જાય, જરૂર પ્રાપ્ત થાય. उसका अर्थ शास्त्रीय भाषा में विनायक भाव ध्रुव है, वो कहाँ जाए. ये गुजराती सादी भाषा में उसका अर्थ है विनायक भाव जो कहें ध्रुव है, फिर कहाँ जाए. वो एक समय की पर्याय में भी आता नहीं. ऐसे सूक्ष्म रूप के अनुभव में अखंड धारा मगन. चिद्रूप अनुभव में अखंड धारा रूप मगन. तो सिद्ध चिद्रूप तो वस्तु है, ऐसे कहते हैं. कैसे शुद्ध रूप अनुभव शुद्ध एकात्म समय समस्त उपाधि से रहित अकेला जीव रहे उसके स्वरूप है. क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन में जो अनुभव होता है ये द्रव्य का अनुभव नहीं होता, द्रव्य का वेदन नहीं होता. वेदन तो द्रव्य ऊपर की दृष्टि करने से जो एकत्वपणा में शक्ति की अंश ही दरेक शक्ति का अंश व्यक्त होता है उसका वेदन होता है. ध्रुव का वेदन नहीं होता. पर यहाँ कहना है कि शुद्ध चिद्रूप वस्तु, ये वस्तु एम कह शुद्धात्मा एक आत्मा ही समस्त उपाधि से रहित अकेला जीव द्रव्य उसका स्वरूप, उसका अनुभव. ये बात है भगवान. वस्तु है वस्तु, ये तो ध्रुव અને એને જ આપણે બપોરે આવશે. टिकाली आत्मा को शुद्ध कोई आत्मा कहा है. निश्चय आत्मा खरेखर आत्मा तो टिकाली पर्याय शिवाय का अलावा एकला टिकाली ध्रुव स्वरूप को यह आत्मा कहा है. ये आत्मद्रव्य का अनुभव. तो द्रव्य का अनुभव का अर्थ ये टिकाली तरफ झुकना. टिकाली वस्तु का वेदन नहीं होता कि ध्रुव का वेदन क्या हो है. पर वेदन तो पर्याय का है. सम्यक दर्शन पर्याय है, सम्यक ज्ञान पर्याय है, सम्यक चारित्र पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, मोक्ष मार्ग पर्याय है. तो पर्याय का वेदन है. पर पर्याय में वेदन किसका एम कहते हैं कि शुद्ध रूप का. भाषा ऐसी है, शुद्ध रूप का अनुभव है तो वेदन पर्याय का. पर शुद्ध रूप जी टिकाल है, टिकाल है वो उत्तर का लक्ष्य है न. वो कारण ये लक्ष्य है, ये पर्याय है. पण ये पर्याय का लक्ष्य टिकाल पर है तो शुद्ध रूप का अनुभव है ऐसा कहने में आया है. समझ में आते हैं. हाँ. सूक्ष्म बात बापू. भगवान वितराग स्वरूप अंदर है, ये बहुत सूक्ष्म है. वितराग स्वरूप आत्मा शुद्ध चिद्रूप कीधु. शुद्ध चिद्रूप का अनुभव पाठ ऐसा है ना. शुद्ध चिद्रूप तो टिकाली है, उसका अनुभव ये तो वर्तमान पर्याय है. ये कहते हैं देखो शुद्ध चिद्रूप का अनुभव शुद्ध एकात्ममय सकल उपाधि से रहित ऐसा अकेला जीव द्रव्य, एकला जीव द्रव्य उसका स्वरूप, ये अनुभव. शास्त्र भाषा है तो गंभीर है ना भगवान. तो आचार्य संतो प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में वेदन करते करते विकल्प आया है. शास्त्र रच गया है, बनाया नहीं उसने. तो परमाणु की पर्याय इस समय जन्म क्षण परमाणु में टीका होने की योग्यता पर्याय थी तो पर्याय हो गई. समझ में आया. तो उसमें भी आया
भगवान एक बार सुन तो सही प्रभु तुम कौन है। शुद्ध चिद्रूप टिकाव, शुद्ध पवित्र टिकाव, ये शुद्ध चिद्रूप है ना, अकेला जीव है, उसका स्वरूप अनुभव। ये स्वरूप तो टिकाली ध्रुव है, उसका अनुभव का अर्थ उसके अनुसरी ने होना। शुद्ध चिद्रूप द्रव्य है, उसके अनुसरी ने होना, पर है पर्याय है। समझ में आया? आओ हमारे शत्रु। द्रव्य ने पर्याय दो भिन्न है। पर्याय में द्रव्य आता नहीं, अनुभव की पर्याय में द्रव्य आता नहीं। पर्याय में पर्याय है, द्रव्य में द्रव्य है, पर पर्याय में द्रव्य जितनी ताकत वाला है इतना ज्ञान ने शुद्धाती है। समझ में आया? क्या किया? वस्तु जो है, वस्तु सच शुद्ध चिद्रूप कीधो ने, शुद्ध चिद्रूप तो ज्ञान प्रधानताથી कथन है, बाकी है अनंत गुण एक रूप। चिद्रूप कहा છે तो ज्ञान मुख्यताથી कथन है, पर शुद्ध चिद्रूप એટલે अनंत अनंत गुण एक रूप ऐसा जो आत्मा, उसका अनुभव। तो जो आत्मा हो तो टिकाड़ी तो ध्रुव, पर उसका अनुभव वो पर्याय उत्पाद की परि उत्पन्न होते हैं। कि पर्याय में द्रव्य का अनुभव, उसका अर्थ कि पर्याय में द्रव्य आता नहीं, तेम द्रव्य में पर्याय मिलती नहीं। समझ में आया? पर्याय धर्म द्रव्य धर्म बे भिन्न है। द्रव्य का स्वभाव पर्याय में आता नहीं। एक समय की दशा में त्रिकाली द्रव्य कैसे आए और एक समय की पर्याय त्रिकाली द्रव्य में तन्मय कैसे हो? फक्त त्रिकाली भगवान जी आत्मा आनंद ने शुद्ध शक्ति स्वभाव एनो पूर्ण पर्याय का लक्ष्य बालू होता है तो उसका अनुभव ध्रुव का है, ऐसे कहने में आया है। अब आत्मा बहुत फिरे भाई, मार्ग जी से वस्तु स्थिति अलौकिक है। वितराग वितरागे जानी अनुभवी पूर्ण ने वाणी द्वारा आ गया। तो ये कहा क्या करना है, क्या सुधित अपने आयु थू ज्ञानीतम आश्चर्यतम, शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप शुद्ध वस्तु एतिकाली एनो अनुभव ए पर्याय वर्तमान। शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप, बस अनुभव रूप ए सम्यकत्व प्रणति। सम्यक प्रणति की सम्यक है तो प्रतीति रूप, पण शुद्ध चित रूप ना अनुभव रूप प्रतीति, एमा प्रतीति हुई कि आ चीज पूर्ण आनंद है। सम्यक रूपी प्रणति में वस्तु आई नहीं, आनंद का वेदन हुआ संकेत की अनुभूति में। सम्यक के साथ अविनाभूत अनुभूति, अनुभूति नाम आनंद का संवेदन, ये साथ में अनुभूति के साथ में सम्यक दर्शन ख्याल में आता है। सम्यक दर्शन सीधा ख्याल में नहीं आता। तो ये अनुभूति के ख्याल से सम्यक ख्याल में आया, ये सम्यक का अनुभव यहाँ कहते हैं, है ना? क्या किया देखो, शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप, शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप एम क्या है,
शुद्ध वस्तु तो त्रिकाली, उसका अनुभव रूप समेकत। हाँ 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 है शास्त्र हमें पढ़ा है ना प्रभु। हाँ तो भगवान की वाणी है ने, भगवान की वाणी है, संतों की वाणी भगवान की वाणी है। तो जिनवर कहते हैं ये वाणी से, हाँ तो आड़तिया है बीच में, संतो आड़तिया है, माल सर्वज्ञ का है। हाँ 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 समझ में आया? आड़तिया समझते? व्यापारी आड़तिया होता नहीं ना। यहाँ तो माल तो पूर्ण सर्वज्ञ परमात्मा का है। संतो अपनी अनुभूति की परिणति के काल में विकल्प आया तो भगवान कहते हैं इसी बात के दिया। समझ में आया? तो यहाँ कहें कि शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप संकित, भाषा जो संकित ने व्याख्या करता है ऐसे किया कि शुद्ध वस्तु के इधर उसका अनुभव वो पर्याय, ये अनुभव पर्याय रूप संकित परिणति। हाँ 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 जीणु छे प्रभु पण वस्तु तो आ है, तेनी काल आ सत्य है, एमा फेरफार काई थाय एवं नहीं। समझ में आया? क्या शुद्ध स्वस्थ हो टीकाकार राजमल उसमें से बनाया है समय सा नाटक, आत्मा सो कलश टीका में से समय सा नाटक बनाया। राजमल जैन धर्मी, जैन धर्म का मर्मी है, ऐसा लिखा है समय सा नाटक में। तो यहाँ शुद्ध स्वरूप के वस्तु के हित वस्तु अनुभव रूप समय के पर्याय अवस्था संकेत परिणति पक्षी भाषा लिया ने, संकेत रूपी परिणति कौन पर्याय है नहीं तो सम्यक दर्शन ही पर्याय है, चाहे तो क्षय संकेत हो, अरे केवल ज्ञान हो तो ही पण पर्याय है। एक समय की मुद्दत है उसकी, दूसरे समय दूसरा केवल ज्ञान भले हो ऐसा न ऐसा पण दूसरा होता है। तो आई कहते हैं संकेत रूपी परिणति रूप सरोकार रहना उपाधि है। सम्यक दृष्टि को तो परिणति त्रिकाल द्रव्य के अनुसरी ने अनुभव में प्रतीत रूप परिणति सदाकार रहना चाहिए। भले उपयोग कोई विकल्प में जाए पर शुद्ध परिणति उसकी खसे नहीं। द्रव पर की जो अनुभव है परिणति है अवस्था, ये कभी एक समय खसे नहीं। समझ में आया? बस शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप ऐसा है ना, संकेत परिणति रूप सवकार रहना उपाधि है। हैं? ये चौथे थी शुद्ध स्वरूप परिणति भले उपयोग विकल्प में जाए पर शुद्ध परिणति संकेत रूपी परिणति सदाकार रहना है। आई तो सम्यक परिणति ने लेना है, चारित्र परिणति तो विशेष है आगे। अहिया तो शुद्ध सम्यकित परिणति पण कायम रहती है, प्रतीत रूपी अनुभव में प्रतीत हुई ये प्रतीत कायम रहती है, अखंड धारा रहती है। જેની વાત છે ને પ્રભુ, મૂળ માર્ગ સાંભળો જૈન નો રી શ્રીમદ કે છે, મૂળ માર્ગ સાંભળો જૈન નો રી, मूल मार्ग ये अंतर में है। मार्ग पर्याय में है, मार्ग राग में नहीं, मार्ग द्रव्य गुण में नहीं। समझ में आया? ये शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप संकीत परिणति रूप एम पाछू है। एकली परिणति न लिया, न्याय पण अनुभव न लिया
शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप एवं शुद्ध वस्तु के अनुभव स्वरूप संकेत परिणति रूप सर्वकार है ना उपाधि है। धर्मी को तो त्रिकाल द्रव्य शुद्ध का ध्येय जो ध्यान में ध्येय बनाया, ध्रुव को ध्यान में ध्येय बनाया, ये ध्येय एक समय पण खसे नहीं। हाँ, चाहे तो शुभ उपयोग आ जाए अशुभ उपयोग आ जाए, पर ध्रुवना ध्येयनी परिणति जो है ये कभी खसती नहीं। समझ में आया? अशुभ में બધું ઝીણું છે બાપુ, આ તો રૂપિયામાં હાથ આવે એવું ન મળે ક્યાંય, ધૂળ હે બધી। પ્रणलोकનો નાથ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ પોતે છે। ये परमात्मा स्वरूप परिणति अनुभव में आता नहीं, पर उसका अनुभव होता है। तो ये अनुभव रूप संज्ञक परिणति रूप एम रिया ने सर्वकार रहना उपाधि है। उसका अर्थ जो ध्रुव का जो अनुभव किया न, ध्येय ध्रुव को बनाया, ये ध्रुव का ध्येय एक समय भी खसे नहीं। चाहे तो खाते हो पीते हो ऐसी क्रिया में दिखे, पर ध्रुव का ध्येय में एक समय भी खसे नहीं उसे। समझ में आते हैं? मार्ग प्रभु मोटो प्रभु पोते छे, तेनो मार्ग भी प्रभु जो होय मोड़ी बढ़िया। सर्वकार है ना उपाधि, क्या जानकर ऐसा होए? इति एवं नियम निरूपम, ये प्रकारे कहते हैं कि तो नियम वस्तु न स्वरूप ऐसा है। नियम अर्थ करो एवं नियम, ऐसे वस्तु का स्वरूप परिणमन के निश्चय को अवधार करके पूर्ण आनंद स्वरूप भगवान ध्रुव ऐसे वस्तु स्वरूप उसका परिणमन के निश्चय को धारण करके, उसकी पर्याय में परिणमन करके निश्चय धार करके है। एवं नियम ये वस्तु नो स्वरूप निश्चय परिणमन नो निश्चय लीधो, अभ्यास करो। परिणमन का निश्चय अवधार करके ये परिणमन कायम रखकर, अवधार करके परिणमन कायम रखकर भाषा है थोड़ी को गुजरते आ जानी अंदर। हिंदी में थोड़ा स्पष्ट होता है। ऐसे वस्तु स्वरूप परिणमन के निश्चय को मूर्त एवं नियम समझे। एवं एटले वस्तु, एवं एटले वस्तु, नियम एटले एनो निश्चय, एना परिणमनનો નિશ્ચય। આ તો ભાગવત કથા છે, નિમસારમાં આવે છે ને છેલ્લામાં भागवत है आ कथा। भगवत स्वरूप परमात्मा, वो भागवत कहते ही नहीं हो अनुमति। निमसार में चली गया था, आखिर का था। निमसार में तो ऐसा ही कहा, दोपहर को चलते हैं चली गया था। मैं मारा भावना में क्या बनाया हो। कौन कौन आचार कहते हैं नियम सार मेरी भावना माटे तुम्हें बनाया है। अब की बात है बापा। प्रभु नहीं शक्ति का पार नहीं, उसके अनुभव की शक्ति का सामर्थ्य का पार नहीं है। ऐसे अवधार के निरूप નું કામ કથન છે, પણ કથન છે એ વાચક છે, વાચક ન લેતા એનું વાચ લીધું છે। નિરૂપ્ય નહીં તો કથન, પણ કથન ન લેતા એનું વાચ લીધું। परिणमन के निश्चय को अवधार करके, परिणमन को निश्चय से राख करके
वह वस्तु का स्वरूप कैसा હવે બે ભાગ પાડે છે. અજ્ઞાની નિત્યમ વેદકમ ભવે છે. અજ્ઞાનીના મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ નિત્યમ સર્વકાળ દ્રવ્યકર્મ એ દ્રવ્યકર્મનો વેદક તો નિમિત્ત से करता है. जड़ को तो छूते नहीं, जड़ वेदन ने पर निमित्त है तो कहा. वेदक भाव कर्म का भोक्ता होता है, ये यथार्थ है. अज्ञानी स्वरूप का शुद्ध चैतन्य का अनुभव नहीं होने से, वो तरफ का झुकाव नहीं होने से, पर्याय ने राग ऊपर झुका होने से राग का भोक्ता होता है. अज्ञानी राग का वेदक भोक्ता होता है. भाषा तो समझाई बापा हो, भाषा तो सादी प्रभु, भाव तो है ये, भाव तो है ये. हाँ हाँ हाँ. अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव सर्वकाल द्रव्य कर्म का निमित्त से कथन, भाव कर्म का यथार्थ भोगता होता है. जड़ को क्या भोगवे, कर्म को तो निमित्त है. आने भाव कर्म हुआ है, उसमें निमित्त है, साथ में ले लिया कि द्रव्य कर्म ने भाव कर्म को भोगता है. बाकी जड़ को आत्मा भोगवे नहीं तीन काल में. समझ में आया? भोगता है विकार का है. भाव कर्म એટલે पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति, ऐसा जो भाव कर्म है उसको अज्ञानी भोगता है. थोड़ा शब्द में कितनु नाख्યું છે જો, આ કઈ કથા नहीं है, આ તો अध्यात्म वाणी है, अध्यात्म वाणी है. ऐसा निश्चय है. हाँ हाँ. क्या कहते हैं कि मिथ्या नाम असत्य दृष्टि है, ये अर्थांत सत्य जो वस्तुतिकाली सुचित रूप है उसकी दृष्टि नहीं, અને एक समय की पर्याय यानी दयादान विकल्प आदि उसकी दृष्टि है. ये कारण उसका सदा भोगता है. हाँ, ये निश्चय है, ये निश्चय है, ऐसा निश्चय है. हाँ हाँ. एक जणो कहतो હતો કે તમે બહુ સમય સાદા વખાણ કરો છો તો 15 દીમાં વાંચી ગયો કે બહુ સારી વાતો બાપા. पंडित जी एक जन एम कहते तुम्हें इतना वखाण, एक एक पद में कीधु पार न आवे ऐसी बात है. हाँ, हमारा जैसा गंधर जैसा पण पार न आवे ऐसी चीज है. एक एक शब्द में अनंत आगे में. हाँ हाँ हाँ. त्यारो के मैं तो 15 दी में समय सर वांची गयो. बहुत सारी बात बापा. ये 15 दी में वांचू पण शू वांचू. हाँ हाँ. एना भाव क्या है समझे बिना वाचा गड़िया. गड़िया क्या कहते हैं? पारा. हाँ हाँ. थोड़ो पण परम सत्य होવું જોઈએ. हाँ हाँ. कैसे मिथ्या दृष्टि सर्व का भाव कर्म का भोगता ही निश्चय है, पर मिथ्या का परिणाम ऐसा ही है. एकांत एकांत कही दिया. मिथ्या दृष्टि का परिणाम एकांत दुख रूप है. ये नहीं, मिथ्या का परिणाम ऐसा ही है. जिसने आत्मा का स्वरूप का आनंद का वेदन नहीं, ना आनंद तरफ की दृष्टि नहीं, उसका राग रूपी दृष्टि है. मिथ्या दृष्टि को मिथ्या का परिणाम ऐसा ही है. समझ में आया? थोड़ा समझना पण सत्य होना लेना है प्रभु. एक भाव पण यथार्थ जाने तो जैसन आचार्य ने टीका में कहा है कि एक भाव पण यथार्थ जाने तो सर्व भाव यथार्थ जाने में आ जाता है. ऐसा पाठ है जैसन आचार्य टीका में. एक पण यथार्थ वस्तु कोई पण चीज द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध आदि एक भाव को यथार्थ जाने
तो सब भाव को यथार्थ जानने की शक्ति प्रकट होगी उसकी। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, वो कहते हैं ऐसा निश्चय है, मिथ्यात्व का परिणाम ऐसा ही है। कैसा है ज्ञानी? प्रकृति स्वभाव निरत। ज्ञानावरण 8 कर्म के उदय होने पर प्रकृति स्वभाव समझ लिया ने, नाना प्रकार, अनेक प्रकार, चतुर्गति, 4 गति, गति का विधन है उसको। मैं मनुष्य हूं कि देव हूं कि चेंज हूं कि मिथ्या दृष्टि ना वेदन में 4 गति में कोई ये गति में है, ये गति का वेदन है। और शरीर का वेदन, शरीर तो जड़ है, पर शरीर तरफ का लक्ष्य करके मेरा शरीर है, ऐसा मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पर्याय ऊपर होने से, शरीर एक शरीर है उस पर दृष्टि होने से शरीर तरफ का लक्ष्य करके राग का वेदन करते हैं। इस शरीर का वेदन कहने में आता है। शरीर रागादि भाव इतना लिया, रागादि भाव सुख दुख भोगता, रागादि भाव पहला करता, पुण्य ने पाप दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव ये करता, અને સુખ દુઃખ એનું વેદન, એ સુખ દુઃખ ભોગતા इत्यादि में आपा जान एमे अपनापना मानकर अज्ञानी शरीर को 4 गति को अपना मानकर और पुण्य पाप का भाव का अपना मानकर और उसका भोक्ता का भाव भी अपना मानकर छे आपा मुंह तो निरत है, निरत ની વિશેષણ રથ છે શબ્દ, પણ એનો અર્થ કેવો? સોખો આપા માન. હવે એનો અર્થ એકત્વ બુદ્ધિરૂપ, પણ એ નિરત એકત્વ બુદ્ધિરૂપ, એ તો ખુલાસો કે આપા માન કરતો, આપા માન કર એકત્વ બુદ્ધિ પરિણામ, એ નિરત નો વ્યાખ્યા है। एकत्व बुद्धिरूप परिणाम राग में, शरीर में, गति में, सुख दुख की परिणति में एकत्व मानकर परिणाम है। निरत ने व्याख्या किया, निरत, निविशेषरत, एकत्व बुद्धि। मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं शेठ हूं, मैं गरीब हूं, मैं मूर्ख हूं, सब पर्याय बुद्धि में है, एकत्व मानकर परिणाम है। ये अज्ञानी व्याख्या करी। अज्ञानी तो ज्ञानी जातु वेदक नो भवेत, तू नो अर्थ करो। मिथ्यात के मिटने पर ऐसा भी है, बस एकला ज्ञान परिणाम है ऐसा नहीं, ज्ञानी को मिटकर ज्ञान आनंद का भी अनुभव है। तू मिथ्यात के मिटने पर ऐसा भी है, ऐसा भी है क्यों कहा कि अज्ञान में गति आदि को अपना मानकर अनुभवते हैं, तो ज्ञानी ज्ञान में ऐसा नहीं पर अपना अनुभव करके मानते हैं, ऐसा भी है। एकला ज्ञान पर अनुभव करते हैं, ऐसी दशा है सदाई जीव की, ऐसा है नहीं। समझ में आया? हाँ। मिथ्यात के मिटने पर ऐसा भी है, कैसा कि सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी, ज्ञान शब्द है ना, सम्यक दृष्टि जीव जातु कदाचित कदाचित वेदज्ञो भवेत। काल ने सूचवे છે, જાતું એ કાળ ને સૂચવે છે। જાતું શબ્દ આવે ને જ્યાં, ત્યાં કાળ ને સૂચવે છે, કોઈ પણ કાળ એ એમ। द्रव्य कर्म का भाव कर्म का भोक्ता नहीं होता, नहीं निमित्त लीज द्रव्य कर्म, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि में भाव कर्म का भोक्ता अपना मानकर नहीं होता, ऐसा है। आपा मानकर कहा ना,
એમ આપ પોતાનું માની નથી, પણ એને છે ખરા. जितना राग है उसका जाने है कि राग है न राग का भोगता भी है, ऐसा जाने है. समझ में आया? जाने है ते उसके राग का भोगता का ज्ञायक हो गया. ये राग का ने वेद का गिने करके पर गिने करके जानने वाला रह गया. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? અને અજ્ઞાની अपा मानकर अपनी चीज है ये राग द्वेष पुण्य दयादान ऐसा मानकर भोगता है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? झीणू पड़े प्रभु, पण बात तो आ है. हाँ तो हाँ हाँ हाँ. अरे 84 आज भाई સાંભળી એક છોકરો ગરાશાનો છોકરો 9 મહિનાનો ગામમાં રમાડતો હતો, એનો ઊનું પાણી હતું તળિયેમાં, મરી ગયો. 9 મહિનાનો ગરાશા છે ને, એનો છોકરો નામ 9 મહિનાનો, આમ રમતો હતો. હા હા, પાણી ઊનું હતું, પીડ્યો છે, મરી ગયો. હા હા હા, એવા અવતાર તો અનંત કર્યા છે. તો એક દાખલો દીધે છો. અનંત અનંત કાળમાં પ્રભુ ક્યાં નથી રહ્યો, અનંત ભાવ કર્યા. હવે તો ઉદાસ હો જા પ્રભુ એમ કે છે. એ ભવના કામ ને ભવના કારણ, ભવ ને ભવના કારણના ભાવથી ઉદાસ હો જાને. હા હા હા, સમજ में आया? रस उसमें रस रस छोड़ दे, ये कहते हैं ज्ञानी भाव कर्म का भोगता नहीं होता. हाँ ये विकारी परिणाम होता है, पर अपना मानकर अनुभवते नहीं नहीं है. हाँ हाँ हाँ, जब लग राग है. 6ठे गुणस्थान ने कहा ने समय से नाटक में नहीं कि 6ठे गुणस्थान पर महाव्रत का जो विकल्प उठते हैं, राग जगपंथ है, ऐसा पाठ है. समय सारी पुस्तक आई નથી. આ 40મો બોલ છે. मोक्ष अधिकार है ना, 40वां बोल है कि मुनियों को भी जितना विकल्प उठते हैं ये जगपंथ है. हाँ हाँ हाँ, ये संसार पंथ है, ये संसार मारेंगे इतना. हाँ हाँ हाँ, ये पुस्तक काल लाया था. हाँ જોયું આજ ન જાય. હા આની આની ખબર નથી, ઓલામાં ખબર છે. મોક્ષ અધિકારમાં 40મો બોલ 9 છે ને એમાં. આમાં હશે શું? હે આમાં હશે 40 બોલ છે ને મોક્ષ અધિકાર ને. हाँ मोक्ष अधिकार में होंगे, मोक्ष द्वार. ठीक है, आइए 40. हाँ लो ये आई. ता कारण जग पंथ इत उत शिव मार्ग जोर, परमादि जग को धुके अपरमादि शिव और. मुनि ने पण जितनो प्रमाद है जगपंथ इतना यार गजब है. एकदम एम कही दे कि सम्यक दृष्टि हुआ तो થઈ રહ્યું, એને कहीं मलिनता है ही नहीं, ऐसे नहीं. ये तो दृष्टि का अनुभव नहीं अपेक्षा है कहने में आया है. पर पर्याय में जहां लग मलिनता है ત્યાં लग परिणति नहीं अपेक्षा है, तो कर्ता ने भोक्ता दो कहने में आता है. यहाँ तो स्वभाव की दृष्टि से कर्ता भोक्ता कर्तव्य लायक है, अपेक्षा है करता भोगता नहीं. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? पर आया देखो, ता कारण जग पंथ. हाँ हाँ, घट में है प्रमाद जब ताई, पराधीन प्राणी तो बताई. जब प्रमाद की प्रभुता नासे, तब प्रधान अनुभव परकाशे. ये प्रमाद नहीं, 6ठा गुणता ની વાત પ્રમાદ ની કરી છે. પ્રમાદ છે ને એટલા રાગા તો. ता कारण जग पंथ ईत, भूत शिव मार्ग जोर,
સ્વભાવ સન્મુખની ઉગ્રતા તે શિવપંથનું જોર છે और रागपंथ में मार्ग में इस जगपंथ है। मुनि को भी इतनी दशा उदय भाव है, जगपंथ है। समझ में आया? आप तो 40 में बोल निकले हमें भी, ये तो मोटी पुस्तक है ना उसमें से। हाँ, वस्तु का स्वरूप है, होता ऐसा वस्तु का स्वरूप है, भोगता नहीं ज्ञानी। कैसा है ज्ञानी? प्रकृति स्वभाव विरत, बोलो तो प्रकृति स्वभाव निरत। ज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरत, प्रकृति जड़, उसका लक्ष्य से उत्पन्न हुआ विकार, उसमें निरत। धर्मी प्रकृति स्वभाव निरत है, विरत। कर्म के उदय के कार्य में हे जानकर छूट गया है, विरत अर्थ करो, विरक्त, विरक्त। राग से विरक्त है, स्वभाव में रक्त है। सदाचार प्रकृति स्वभाव है। क्या? सदाचार प्रकृति स्वभाव है। सदाचार, सदाचार शुभ रागी तो सदाचार प्रकृति स्वभाव है। लोगों जेने सदाचार कहे, ये सदाचार है नहीं। सदाचार तो सत आचार, सत स्वरूप भगवान, उसका आचरण करना वो सदाचार है। ये लोग को सदाचार लोकी कहते हैं, सदाचार है ही नहीं। नैतिक जीवन हो, परिस्थिति का त्याग हो, आदि सब ये लौकिक सज्जनता है, ये शुभ भाव है। ये सदाचार नहीं, व्यवहार नहीं से सदाचार के निवाता है। मार्ग तो एवो છે, નિયમસાર में કહ્યું છે બધું। समझ में आया? कर्म के उदय के कार्य में, कर्म एनो अर्थ ऐसा नहीं कि कर्म उदय आया माटे राग हुआ, पर उदय है ने ये तरफ का लक्ष्य है तो कार्य राग हुआ। ये उदय के कार्य में विरत है, विरक्त है। धर्मी उदय के कार्य में विरत है और स्वभाव के कार्य में रत है। समझ में आया? विरक्त है, यानी अर्थ यही जानकर छूट गया है। स्वामित्वपना जिसका, यही जानकर छूट गया है स्वामित्वपना जिसका। सम्यक दृष्टि को राग आता है पर स्वामीपना छूट गया है। धनी नहीं, मेरी चीज है मानते नहीं। ज्ञाता में, ज्ञान में ज्ञेय तरीके, पर ज्ञेय तरीके जानते हैं, स्वामीपना नहीं। दिशा से बाबू, स्वामीपना जिसका ऐसा है, क्या ये जानकर छूट गया है स्वामीपना। विरत है ना, विरत, विरत और तो स्वामीपन छूट गयो है, ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव के सम्यक होने पर अशुद्धपना मिटा है। दृष्टि અને સ્વભાવની અપેક્ષા ક્યાં કે અશુદ્ધપણા મિટ ગયા है। दृष्टिना અને અનંતનો મંદિરનો અશુદ્ધપણ મિટ ગયા है, પણ यहाँ अशुद्धपणा मिट गया ऐसा सामान किया है। इसलिए भोगता भी नहीं। अशुद्धपणा दृष्टि का विषय में रहा नहीं, दृष्टि का विषय में तो भगवान रहा, तो सम्यक दृष्टि को राग का भोक्ता कहने में आता नहीं कि मैं राग का स्वामीपना उसको है नहीं, माटे उसको भोक्ता नहीं हम कहने में आता है।